नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम बात करेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको 70 प्रश्न करवाए थे, लेकिन मैं और लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक से जो भी मैं प्रश्न कर रहा हूँ उससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आए, इसलिए मैं पूरे लेवल के साथ सब आए हुए क्वेश्चन एग्जाम के उन सभी का निचोड़ लेके आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ज्ञान कभी भी नहीं लें। ठीक है, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सप्तवर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध महासंगीति हुई थी? सप्तवर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध महासंगीति हुई थी? बताइए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? बताइए, सप्तवर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध महासंगीति हुई थी? तो ये हुई थी प्रथम। कौन सी हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम प्रथम बौद्ध महासंगीति। ओके। ए। क्वेश्चन नंबर 2। प्रतीत्य समुत्पाद किस आर्य सत्य की व्याख्या है? प्रतीत्य समुत्पाद किस आर्य सत्य की व्याख्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध या दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा? बताइए, प्रतीत्य समुत्पाद किस आर्य सत्य की व्याख्या है? तो इसका उत्तर होगा बी, दुख समुदाय। किसकी है? दुख समुदाय। किसकी व्याख्या है? दुख समुदाय, बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 3। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा उनके जीवन की किस घटना से संबंधित है? गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा उनके जीवन की किस घटना से संबंधित है? महाभिनिष्क्रमण, मार विजय, धर्मचक्र परिवर्तन या निर्वाण? बताइए, महाभिनिष्क्रमण, मार विजय, धर्मचक्र परिवर्तन या निर्वाण? तो इसका उत्तर होगा डी, निर्वाण। किससे संबंधित है? निर्वाण से संबंधित है। निर्वाण किससे संबंधित है? निर्वाण से। डी, निर्वाण से संबंधित है भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलीय, कुशीनारा के मल या वैशाली के लिच्छवी? बताइए, बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी। कौन सा था? वैशाली के लिच्छवी। ओके। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक कौन था? अश्वघोष, वसुमित्र, मोगलीपुत्र तिस्य या नागार्जुन? बताइए, माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक कौन था? बताइए। तो इसका उत्तर होगा डी, नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। साउथ वाला एक्टर नहीं, नागार्जुन, ध्यान रखना है ना। यह है नागार्जुन, माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक, जिन्हें हम बोलते हैं भारत का आइंस्टाइन भी बोलते हैं, है ना, नागार्जुन। ठीक है, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। किस संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था? किस संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था? शानदार क्वेश्चन है। बौद्ध, जैन, आजीवक, पाशुपत? बताइए, किस संप्रदाय के प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता? तो कहते थे जैन धर्म को। किसको कहते थे? जैन धर्म, बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? इनमें से जैन धर्म का संरक्षक कौन था? बिंबिसार, कालाशोक, खारवेल या गौतमी पुत्र सतकर्णी? बताइए, कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो ये था सी, खारवेल। कौन था इनमें से? खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था, खारवेल, सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 8। जैन धर्म के प्रथम महासम्मेलन यानी प्रथम संगीति का स्थान क्या था? प्रथम महासंगीति कहां हुई थी? कुंडग्राम, वैशाली, पाटलिपुत्र या राजगृह? बताइए, कुंडग्राम, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह? तो हुई थी ये पाटलिपुत्र। पहली बौद्ध महासंगीति कहां हुई थी? तो पाटलिपुत्र, सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 9। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने क्या जोड़ा? पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में भगवान महावीर ने क्या जोड़ा था? सत्य, अस्तेय, अहिंसा या ब्रह्मचर्य? बताइए, सत्य, अस्तेय, अहिंसा या ब्रह्मचर्य? तो ये जोड़ा था उन्होंने, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। बाकी सब तो पार्श्वनाथ ने दिए थे, इसमें भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया था। ठीक है, वापिस आ गया। आगम सिद्धांत किस धर्म साहित्य का है? पहले भी मैंने आपको करवाया था ये। आगम सिद्धांत किस धर्म का साहित्य है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, ब्राह्मण धर्म का, वेद का? बताइए। तो इसका उत्तर होगा बी, जैन धर्म का। किस सिद्धांत का? किस धर्म का? जैन धर्म का। ओके। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ? किस सम्मेलन के अंदर जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ? प्रथम जैन सम्मेलन, द्वितीय जैन सम्मेलन, तृतीय जैन सम्मेलन या चतुर्थ जैन सम्मेलन? बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए, प्रथम जैन सम्मेलन। प्रथम जैन सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, प्रथम जैन सम्मेलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है? वापिस बोलता हूं मैं, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है? अजीव, आस्त्रव, जीव या निर्जरा? बताइए, अजीव, आस्त्रव, जीव या निर्जरा? तो इसे बोलते हैं निर्जरा, डी।
क्या बोला जाता है? निर्जरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु या संत थे? महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु या संत कौन हुए थे? संभूति विजय, जिन विजय, स्थूलभद्र या हेमचंद्र? बताइए। संभूति विजय, जिन विजय, स्थूलभद्र, हेमचंद्र। तो इसका उत्तर होगा सी, स्थूलभद्र। कौन हुए थे? स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? भगवती सूत्र में, कल्प सूत्र में, परिशिष्ट पर्वण में या उक्त सभी में? बताइए। तो आपको उक्त सभी नहीं ठोकना, ध्यान रखना इसमें, उक्त सभी ठोक के आ जाओ। इसमें उत्तर होगा कल्प सूत्र में, बी। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है हमें कल्प सूत्र में, बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? जैन धार्मिक ग्रंथ अंग थे, उनका संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली या मथुरा? बताइए। वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली या मथुरा? तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। किस संगीति के अंदर? पाटलिपुत्र, बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की? निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की? दशरथ, खारवेल, संप्रति, वीर पुरुष दत्त? बताइए। दशरथ, खारवेल, संप्रति, वीर पुरुष दत्त। तो इसका उत्तर होगा बी, खारवेल। किसने की थी? खारवेल ने, खारवेल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित था? है ना? परशुराम, कृष्ण, बिंबिसार या उदयन? बताइए। परशुराम, कृष्ण, बिंबिसार या उदयन? तो इसका तो होगा बी, कृष्ण। भगवान कृष्ण से संबंधित थे कृष्ण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर जैन धर्म साहित्य 5वीं शताब्दी ईस्वी में संहिताबद्ध किए गए? निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर जैन धर्म साहित्य 5वीं शताब्दी ईस्वी में संहिताबद्ध किए गए? वल्लभी, वैशाली, राजगिरे या पाटलिपुत्र? बताइए। वल्लभी, वैशाली, राजगिरे या पाटलिपुत्र? तो इसका उत्तर होगा ए, वल्लभी। कहां संग्रहित किए गए? वल्लभी में किए गए, वल्लभी। निर्ग्रंथ कौन थे? वापिस आ गया। हिंदू, बौद्ध, जैन या कोई नहीं? तो निर्ग्रंथ कौन थे? जैन थे, सभी जानते हो, जैन थे, सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, भद्रबाहु कौन थे? नाम सुना होगा आपने, भद्रबाहु कौन थे? बौद्ध भिक्षु, सेव मुनि, तांत्रिक पुरोहित या जैन साधु? तो कौन थे भद्रबाहु? जैन साधु। कौन थे? जैन साधु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे भद्रबाहु, पढ़ा हुआ आपने। ठीक है, जैन साधु। क्वेश्चन नंबर 21, श्रवण बेलगोला क्या है? मौर्य वंश का क्वेश्चन आ गया। श्रवण बेलगोला क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ, शक्ति मंदिर, वैष्णव प्रथा या जैन तीर्थ क्षेत्र? तो ये क्या है? जैन तीर्थ क्षेत्र है, डी, जैन तीर्थ क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, आपको मिलान करके बताना है कौन सा सही सुमेलित है, कौन कौन से। ठीक है, वापस निकालता हूं, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पार्श्व निर्ग्रंथ क्या सही है क्या? जी सर, बिल्कुल सही है। गौसाल मखली आजीवक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अजित कसम कंबली बौद्ध है क्या? नहीं सर, ये तो गलत है। पहला और दूसरा सही है, ए व बी सही है। ए व बी किसमें? बी वाले में, सेकंड वाले में। तो ए व बी सही, सेकंड वाला। ठीक है, तो दोनों तो मिल रहे हैं, तीसरा वाला इसमें नहीं मिलेगा। ए व बी दोनों सही। पार्श्व तो है निर्ग्रंथ में और गौसाल मखली है आजीवक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, स्यादवाद दर्शन है। स्यादवाद दर्शन क्या है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या शाक्त धर्म का? बताइए। स्यादवाद दर्शन है, तो सर ये है जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का, ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, आदि जैन साहित्य अधिकतर लिखा गया है। आदि जैन साहित्य अधिकतर कौन सी भाषा में लिखा गया? पाली में, प्राकृत में, फारसी में या संस्कृत में? बताइए। आदि जैन साहित्य अधिकतर लिखा गया है, तो किसमें लिखा गया? प्राकृत में। किसमें लिखा गया? प्राकृत में, बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से किस नाम जानी जाती हैं? त्रिरत्न नाम से, पंच महाव्रत नाम से, पंचशील नाम से या चातुर्याम नाम से? बताइए। तो ये जानी जाती है चातुर्याम नाम से, डी, चातुर्याम नाम से जानी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ये आपको जगह सुना होगा आपने। जैन धर्म में सलेखना से क्या तात्पर्य? सलेखना क्या होता है? लेखन पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्याग, तीर्थंकरों की जीवनी या भित्ति चित्र? क्या होता है? तो सभी जानते हो, उपवास द्वारा प्राण त्याग जैन धर्म में पाया जाता है, सलेखना पद्धति। ठीक है, उपवास द्वारा प्राण त्याग। क्वेश्चन नंबर 27, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर का प्रमुख कारण है। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर का प्रमुख कारण क्या है? अनुशासन और कठोर जीवन, सत्य, अहिंसा या पवित्र जीवन? बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए, अनुशासन और कठोर जीवन। दोनों में अनुशासन और कठोर जीवन में फर्क पड़ता है। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारत के निम्न शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? इनमें से जैन धर्म के संरक्षक
कौन कौन थे आपको ये बताना है, ठीक है। बिंबिसार, क्या बिंबिसार था क्या? जी सर नहीं था बिंबिसार तो। चंद्रगुप्त मौर्य था, जैन धर्म का बिल्कुल था, 1917 किया था जी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। खारवेल, खारवेल थे बिल्कुल सर, खारवेल थे। तो बी व सी किस में आ रहा? तीसरे ऑप्शन में आ रहा, बी व सी, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा बी व सी, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कुंडग्राम का, कुंडग्राम का जहां महावीर का जन्म हुआ था, आधुनिक नाम क्या है? कुंडग्राम का अभी वर्तमान नाम क्या है, ठीक है। वैशाली, पटना, बसाड़ या पैठण, बताइए। तो कुंडग्राम अभी आधुनिक नाम क्या है, वर्तमान नाम? तो ये है बसाड़। क्या नाम है? बसाड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको, बसाड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक कौन था? दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक कौन था? भद्रबाहु, चेलोक्ष्मण, जिनसेन या जिन प्रभसूरी, बताइए। भद्रबाहु, चेलोक्ष्मण, जिनसेन या जिन प्रभसूरी, तो ये था भद्रबाहु। कौन था? भद्रबाहु, ठीक है। ए। क्वेश्चन नंबर 31 जैनियों ने अपने उपदेशों के लिए निम्न में से किस भाषा को ग्रहण किया? जैनियों ने अपने उपदेशों के लिए निम्न में से किस भाषा को ग्रहण किया? मागधी, मैथिली, प्राकृत या संस्कृत, बताइए। मागधी, मैथिली, प्राकृत या संस्कृत, तो इन्होंने क्या था? प्राकृत। किसको क्या था? प्राकृत को, सी प्राकृत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन मुनि को रिक्त स्थान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन मुनि क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग, मोक्ष, कैवल्य या निर्वाण, तो क्या प्राप्त होता है? कैवल्य प्राप्त होता है। क्या होता है? कैवल्य प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 33 स्यादवाद में कितनी संभावनाएं होती हैं? स्यादवाद में कितनी संभावनाएं होती हैं? 4, 5, 6, 7, बताइए। स्यादवाद तो से 7 होती है, कितनी होती है? 7। डी, स्यादवाद में कितनी संभावनाएं होती है? 7 होती है, ठीक है। सॉरी। महात्मा बुद्ध गौतम क्यों कहलाए? महात्मा बुद्ध को हम गौतम बुद्ध कहते हैं, क्यों कहते हैं? गौतम ऋषि से ज्ञान प्राप्त करने के कारण, गौतम नामक पिता की संतान होने के कारण, गौतमी मौसी द्वारा लालन पालन करने के कारण, या गौतम वन में पैदा होने के कारण, बताइए। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, सी, गौतमी मौसी द्वारा लालन पालन करने के कारण हम क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध, गौतमी मौसी कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 बौद्ध धर्म का संकेत है 4 चक्रीय पहिया, 7 चक्रीय पहिया, 8 चक्रीय पहिया या 10 चक्रीय पहिया। बौद्ध धर्म में कितने चक्र होते हैं? तो कुल कितने होते हैं? 8 चक्रीय, सी 8 चक्रीय पहिया। क्या होगा उसका उत्तर? सी 8 चक्रीय पहिया। क्या होगा? 8 चक्रीय पहिया, ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 36 गौतम बुद्ध के समकालीन अनुयायी राजाओं के नाम निम्नलिखित में से नहीं है। गौतम बुद्ध के समकालीन अनुयायी राजाओं के नाम निम्न में से कौन सा नहीं है? उन गौतम बुद्ध के समकालीन कौन सा नहीं था, ठीक है। मगध का बिंबिसार, कौशाम्बी का उदयन, कौशल का प्रसेनजित या बंगाल का शशांक, बताइए। जो गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं था, तो आएगा उत्तर नंबर 4, डी, बंगाल का शशांक। डी, बंगाल का शशांक गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 बड़ा कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का संबंध महायान से है? महायान से किसका संबंध है? माध्यमिका, वैभाषिक, स्रोतांतिक और अहर्थ, बताइए। बताइए किस संप्रदाय का संबंध महायान से? माध्यमिका, वैभाषिक, स्रोतांतिक या अहर्थ? तो इसका उत्तर होगा ए, माध्यमिका। माध्यमिका का संबंध महायान से, माध्यमिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में विभक्त हो गया? बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में विभक्त हो गया। वैदिक काल, मौर्य काल, सातवाहन काल या कुषाण काल, बताइए। वैदिक काल, मौर्य काल, सातवाहन काल या कुषाण काल? तो इसका उत्तर होगा कुषाण काल। किस काल में हुआ था? कुषाण काल के अंदर हो गया था, ठीक है, हीनयान महायान। क्वेश्चन नंबर 39 सप्तवर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? सप्तवर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति? तो कौन सी हुई थी? सभी जानते हो, प्रथम बौद्ध संगीति, पहला प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 बौद्ध धर्म की थेरवादी शाखा के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के थेरवादी शाखा के संस्थापक थे महाकाचायन, राहुल भद्र, नागार्जुन या वसुबंधु, बताइए। महाकाचायन, राहुल भद्र, नागार्जुन या वसुबंधु? तो उत्तर होगा ए, महाकाचायन या महाकाचायन भी बोलते हैं, महाकाचायन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 महात्मा बुद्ध के निधन को बौद्ध परंपरा में किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या प्रतीत्य समुत्पात? तो इसका उत्तर सरल सा है, महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है गौतम बुद्ध के निधन को? महापरिनिर्वाण, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र से प्रभावित संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है?
बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र से प्रभावित संप्रदाय को किस नाम जाना जाता है? हीनयान, महायान, वज्रयान या माध्यमिका? बताइए। तो तंत्र मंत्र से प्रभावित संप्रदाय जाना जाता है वज्रयान नाम से। किस नाम से? वज्रयान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, बौद्ध धर्म की गीता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म की गीता निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या धम्मपद? बताइए। तो बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं धम्मपद को, डी को। धम्मपद किसे कहते हैं? धम्मपद। क्वेश्चन नंबर 44, शशांक ने जिस वृक्ष को कटवा दिया था उसका महात्मा बुद्ध से क्या संबंध था? शशांक ने जिस वृक्ष को कटवाया था उसका महात्मा बुद्ध से क्या संबंध था? जन्म स्थल, ज्ञान प्राप्ति स्थल, निर्वाण प्राप्ति स्थल या विवाह स्थल? बताइए। कौन सा स्थान था वो? तो वो था बी, ज्ञान प्राप्ति स्थल। क्या सा स्थान था? ज्ञान प्राप्ति स्थल था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का संबंध हीनयान से? हीनयान से किस संप्रदाय का संबंध है? माध्यमिका, श्रौणतांत्रिक, त्रिपिटक या योगाचार? बताइए। तो हीनयान से संबंध है श्रौतांतिक, श्रौतांतिक। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनको मिलान करना, मिलान करते हैं अपन। देखिए, अच्छा पूरा नहीं लिखा मैंने क्वेश्चन। अच्छा इसमें यह था कि असुमिलित हमको छाटना था, ऐसा करना था, है ना। पूरा लिखना भूल गया मैं। इसको करना था हमको असुमिलित छाटना था। क्या करना था? असुमिलित छाटना था। शायद पेंटिंग में गलती हो गई थी। असुमिलित छाटना आपको ना। तो असुमिलित आप छाटे। इसमें कौन सा नहीं? देखिए, महापरिनिर्वाण स्तूप है क्या? बिल्कुल सर, ये तो है। प्रथम उपदेश को चक्र को प्रतीक है इसका? बिल्कुल सर है। महाभिनिष्क्रमण का अश्व प्रतीक है? बिल्कुल है। लेकिन जन्म का प्रतीक एक कमल तो है, बिल्कुल सर है। लेकिन शेर है क्या? शेर नहीं है। क्या आता है इसमें? सांड। सांड वैसे यौवन का प्रतीक आता है, लेकिन सांड माना जाता है, शेर इसमें नहीं। तो पहला इसमें आ गया उत्तर। यह इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा? पहला। इसमें शेर नहीं आएगा, शेर की जगह क्या आएगा? सांड आएगा। ठीक है, सांड। ये मैं पूरा लिखना भूल गया, शायद ऊपर भी नहीं आएगा। हाँ, तो पहला आएगा उत्तर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है ना, निम्नलिखित में से त्रिपिटक में सम्मिलित नहीं है? सरल सा क्वेश्चन है। त्रिपिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक या सर्वधम पिटक? तो कौन सा उत्तर आएगा? डी, सर्वधम पिटक। भाई सभी है, अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, तीनों आते हैं। ठीक है, डी उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 48, दम पद जिसे बौद्ध धर्म की गीता माना जाता है किस निकाय से संबंधित है? बताइए। ए, दीर्घ निकाय, बी, अंगुत्तर निकाय, सी, संयुक्त निकाय या डी, खुद्दक निकाय? बताइए। दमपद जिसे बौद्ध धर्म की गीता माना जाता है किस निकाय से संबंधित है? तो यह है डी, खुद्दक निकाय से। किससे संबंधित है? खुद्दक निकाय से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, माध्यमिका सूत्र के लेखक हैं पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, वसुमित्र? शायद पहले आ गया था ये। माध्यमिका सूत्र के लेखक कौन है? नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय व खुद्दक निकाय कौन से त्रिपिटक के निकाय हैं? ये सभी कौन से त्रिपिटक के निकाय हैं? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या समुत्पाद पिटक? बताइए। तो ये किसके हैं? ए, सूत पिटक के। किसके हैं? सूत पिटक के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, दम संगीनी, यमक, पठान, कथावत्तु, पुलपंजति, धातु कथा, विभिंग इत्यादि किस त्रिपिटक के भाग हैं? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या समुत्पाद पिटक? तो ये किसके भाग है? दम संगीनी, यमन, यमक, पठान, कथावत्तु, पुलपंजति, ये सभी किसके भाग है? बताइए। तो ये होगा सी, अभिधम पिटक। किसके भाग है? अभिधम पिटक के। किसके हैं? अभिधम पिटक के। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 52, मिलान करना आपको, कीजिए। बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के संग तथा उनके दैनिक जीवन संबंधी नियमों का वर्णन पहला किसमें आएगा? तो आएगा सर विनय पिटक में। पहला किसमें है? विनय पिटक के अंदर। ठीक है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किसके अंदर कहा गया है? तो सर किया गया है सूत पिटक के अंदर। किसमें कहा गया? सूत पिटक के अंदर। और बचा जो इसमें अभिधम पिटक, बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन, किसमें कहा गया है? ये अभिधम पिटक के अंदर। ठीक है, वापस मिलाता हूं मैं। देखिए, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के संग तथा उनके दैनिक जीवन संबंधी नियमों का वर्णन किसमें कहा गया है? विनय पिटक, बी में। ठीक है। फिर आता है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है अपने सूत पिटक। और बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन, इसका किया गया है अभिधम पिटक, बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, सूत विभंग, परिवार व खंदक किस त्रिपिटक के भाग हैं? सूत विभंग, परिवार व खंदक किस त्रिपिटक के भाग हैं? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या समुत्पाद पिटक? बताइए। तो इसका उत्तर होगा बी, विनय पिटक। किसके भाग है? विनय पिटक, बी के भाग है विनय पिटक। शानदार क्वेश्चन है,
सूत पिटक की रचना किसके नेतृत्व में की गई? सूत पिटक की रचना किसने की? ये प्रश्न पूछ रहा है। आनंद, उपाली, सारीपुत्र या अश्वघोष? बताइए। तो सूत पिटक की रचना की थी आनंद ने। किसने की थी? आनंद ने। ठीक है। विनय पिटक की रचना किसके नेतृत्व में की गई? विनय पिटक। विनय पिटक की रचना किसने की? ये पूछ रहा। सारीपुत्र, आनंद, उपाली, वसुमित्र। तो विनय पिटक की थी उपाली ने। किसने की थी? उपाली ने। विनय पिटक की रचना की थी उपाली ने। सी। ठीक है। सॉरी। जातक कथाओं की विषय वस्तु है। जातक कथाओं की विषय वस्तु क्या है? जात पात का विवरण, पशु पक्षियों की कहानियां, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं या बुद्ध के उपदेश। जातक कथाएं क्या होती हैं? तो होती है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। सी उत्तर होगा, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। गौतम बुद्ध को किन दो अन्य नामों से जाना जाता है? गौतम बुद्ध के दो और अन्य नाम क्या है? केवली व वर्धमान, तथागत व साक्य मुनि, सारीपुत्र व तथागत या कोई नहीं? बताइए। गौतम बुद्ध को किन दो अन्य नामों से जाना जाता है? तो इसका उत्तर बी, तथागत व साक्य मुनि। बी उत्तर आएगा, तथागत व साक्य मुनि। बी, तथागत व साक्य मुनि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। तिब्बत में 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाने वाले बौद्ध दार्शनिक थे। तिब्बत में 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? वसुबंधु, पद्मसंभव, महेंद्र व संघमित्रा या नागार्जुन? बताइए कौन गए थे? बताइए। तो इसका उत्तर होगा पद्मसंभव। क्या आएगा? पद्म संभव। बी। बी आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा? पद्म संभव। कौन गए तिब्बत के अंदर? तो पद्म संभव। महेंद्र संघमित्रा से भी जानते हो, कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है। अशोक के पुत्र पुत्री थे। ठीक है। तो पद्म संभव गए थे तिब्बत के अंदर। पद्म संभव। बी। ठीक है। मिलान करना है इनको, सॉरी मिलान करना। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति सॉरी असेंबली छाटना इनको, असेंबली छाटना आपको, है ना। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी। जी सर, बिल्कुल हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी क्या? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र बिल्कुल सर हुई थी, अशोक के समय। बिल्कुल सही है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर और कनिष्क के समय। बिल्कुल सही हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति चुल वक्त में हुई थी, लेकिन बिम्बिसार समय थोड़ी हुई थी। नहीं सर, ये तो कालाशोक के समय हुई थी। तो उत्तर होगा बी। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय। किसके समय? कालाशोक के समय। ठीक है। वापस देखो, देखो प्रथम तो हुई थी राजगिरी अजातशत्रु के समय। तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र अशोक के समय। प्रश्न आता है यहाँ से। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में कनिष्क के समय, लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी चुल लोग में थी। चुल लोग होता है वैशाली के अंदर, लेकिन हुई किसके समय थी? ये तो कालाशोक, है ना। कालाशोक वैशाली के अंदर हुई थी। द्वितीय वैशाली स्थान है चुलवग, कालाशोक के समय। किसके समय? कालाशोक के समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। वह कौन सा आचार्य था जो शास्त्रार्थ में पराजित होकर महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया? वह कौन सा आचार्य था जो शास्त्रार्थ में पराजित होकर महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया? अंगुलीमाल, महाकश्यप, सारीपुत्र, वसुबंधु या आनंद? बताइए। तो इसका उत्तर बी, महाकश्यप सारीपुत्र, जो महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया था। ठीक है। गौतम बुद्ध का महाकश्यप सारीपुत्र। क्वेश्चन नंबर 61। माध्यमिक बौद्ध धर्म शाखा का वह दार्शनिक जिसमें चीन में रहकर जिसने यहाँ पे जिसने होगा, जिसने चीन में रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया? कुमारजीव, नागार्जुन, वसुबंधु, अतीश, दीपंकर? बताइए। माध्यमिक बौद्ध धर्म शाखा का वह दार्शनिक जिसमें चीन में रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो इसका उत्तर होगा क्या होगा? बताइए। इसका उत्तर होगा ए, कुमारजीव। क्या होगा? कुमारजीव। कुमारजीव ए। ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 62। महात्मा बुद्ध को विष्णु का कौन सा अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? चौथा, छठा, नौवा, 10वां? सरल सा क्वेश्चन है। कौन सा माना जाता है? नौवा अवतार मानते हैं महात्मा बुद्ध को। ठीक है। बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय विश्व के विभिन्न भागों में फैले, इनको सम्मिलित करना आपको, इनको सम्मिलित कीजिए। देखिए, हीनयान संप्रदाय कहाँ फैला हुआ है? तो ये भारत और श्रीलंका में फैला हुआ है सर। बिल्कुल सही, बी में। महायान कहाँ फैला हुआ है? तो महायान फैला हुआ है जापान, चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया, सी में। और वज्रयान कहाँ फैला हुआ है? तो तिब्बत व चीन में। वज्रयान कहाँ फैला हुआ है? तिब्बत व चीन में, एसी। वापस मिलाओ। हीनयान कहाँ फैला हुआ है? भारत व श्रीलंका में। ठीक है। महायान कहाँ फैला हुआ है? तो जापान, चीन व दक्षिणी पूर्वी एशिया। और वज्रयान कहाँ फैला हुआ है? तिब्बत व चीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, शानदार क्वेश्चन है। त्रिपिटकों का नाम पिटक क्यों पड़ा? इन्हें पिटकी क्यों बोलते हैं? कुछ अन्य क्यों नहीं बोलते? ए, पिटक नामक बौद्ध जाति द्वारा तैयार करने के कारण। बी, पिटक प्रदेश में निर्माण होने के कारण। सी, पिटक या टोकरियों में रखी जाने के कारण। या फिर डी, पिटक पिटक कर लिखे जाने के कारण। तो इसका उत्तर होगा सी, पिटक अर्थ क्या होगा? टोकरी। तो पिटक या टोकरियों में रखी जाने के कारण इसका नाम क्या होगा? त्रिपिटक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। महात्मा बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले दृश्य थे। महात्मा बुद्ध ने किनको देखकर वैराग्य कर लिया? उदाहरण, है ना। ए, जर्जर शरीर वाला वृद्ध एवं रोगग्रस्त व्यक्ति। बिल्कुल सही है।
बी मृत व्यक्ति देगा, बिल्कुल सही है। प्रसन्न मुद्रा में ब्रह्मणशील सन्यासी देगा, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, तो उत्तर क्या आएगा इसका, उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, शानदार क्वेश्चन है, बता दिया मैंने वैसे ही आपको। अजात शत्रु के शासन काल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित वह कौन सी बौद्ध संगीति थी जिसमें विनय पिटक व सूत पिटक का संकलन किया गया? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति? तो इसका उत्तर सभी जानते हो, प्रथम बौद्ध संगीति ए, प्रथम बौद्ध संगीति थी अजातशत्रु के समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में साबक मीर की अध्यक्षता में वह कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई जिसमें बौद्ध भिक्षु स्थावीर व महासंदिग्ध में विभाजित हुए? देखिए बहुत सारे प्रश्न बैठते हैं। कालाशोक के समय कौन सी हुई थी? पहले मैंने आपको बता दिया ये प्रश्न के अंदर, द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, अब प्रश्न देखो, कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्षता। ठीक है, कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? वैशाली में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? साबक मीर की अध्यक्षता में। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हो गए। शासक कौन था? कालाशोक। हुई कब थी? 383 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? वैशाली। और अध्यक्ष कौन था? तो साबक मीर। कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी ये? तो ये हुई थी, सॉरी, कालाशोक की बात करें अपन, कालाशोक तो हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। कौन सी हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति। सही है। ठीक है, और इससे पहले वाले मैंने आपको बता दी अजातशत्रु के समय हुई थी पहली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में वह कौन सी बौद्ध संगीति थी जिसमें स्थावीर वाद्यों का प्रभुत्व रहा वह अभिधम पिटक का संकलन किया गया? बताइए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो सभी जानते थे अशोक के समय कौन सी हुई थी? तो अशोक के समय हुई थी सर तृतीय, तीसरी हुई थी, तृतीय। अब देखिए, अशोक शासक था, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, जिसे हम पटना बोलते हैं भी। किसके अध्यक्षता में? मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में। कौन सी? तृतीय बौद्ध महासंगीति। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, बौद्ध धर्म का सेंट पॉल किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म का सेंट पॉल किसे कहते हैं? आनंद, नागार्जुन, मोगलीपुत्र तिस या अश्वघोष? बताइए, बौद्ध धर्म का सेंट पॉल किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं नागार्जुन को। किसे कहते हैं? नागार्जुन को, नागार्जुन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट जाएं, वह इतना भी डिले मत करो कि वह बजे ही नहीं। उक्त कथन भगवान बुद्ध के किस मार्ग की ओर संदेश देता है? कठोर तपस्या, मध्यम मार्ग, गृहस्थ जीवन या ब्रह्मचारी जीवन? बताइए, वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट जाएं, वे इतने भी ढिले मत करो कि वे बजे ही नहीं। भगवान बुद्ध ने किस मार्ग के लिए कहा है? ये कहा है मध्यम मार्ग के लिए, मध्यम मार्ग के लिए भी, मध्यम मार्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, 71, कुशीनगर जहां पर महात्मा बुद्ध का निर्माण हुआ था उस समय वह स्थान किस जनपद में आता था? सूरसेन, मल, अंग या कुश? बताइए, कुशीनगर, तो कुशीनगर से आता था मल जनपद में। किस में आता था? मल में। ठीक है। महावीर स्वामी के साथ 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करने वाले कौन थे? महावीर स्वामी के साथ 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किसने की थी? मखलीपुत्र घोषाल, पूर्ण कश्यप, अजित केश कंबलीन या कोई नहीं? बताइए, महावीर स्वामी के साथ 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किसने की थी? तो ये की थी ए, मखलीपुत्र घोषाल। किसने की थी? मखलीपुत्र घोषाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है? अद्वैत, पंचशील, अनेकांतवाद या अवागमन? बताइए, जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण तो ये है सी, अनेकांतवाद। क्या है? अनेकांतवाद। क्वेश्चन नंबर 74, किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ? ऋग्वेद में कौन से जैन तीर्थंकरों का उल्लेख हुआ? ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, महावीर व पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या कोई नहीं? बताइए, तो इसका उत्तर होगा ए, ऋषभदेव, अरिष्टनेमी का उल्लेख हुआ ऋग्वेद के अंदर। ऋषभदेव, अरिष्टनेमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? जैन धर्म से कौन सा ग्रंथ संबंधित रखता है? संबंध है ना? त्रिपिटक, भगवती सूत्र, पंच सिद्धांतिका या कोई नहीं? बताइए, तो जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है सभी जानते भगवती सूत्र। कौन सा करता है? भगवती सूत्र। ओके। क्वेश्चन नंबर 76, दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय को ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय को ले जाने का श्रेय दिया जाता है स्थूलभद्र, भद्रबाहु, सुधर्मन या कोई नहीं? बताइए, स्थूलभद्र, भद्रबाहु, सुधर्मन या कोई नहीं? तो इसका उत्तर भद्रबाहु। किस जाता? भद्रबाहु। बता दिया पहले मैंने, है ना? क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा शासक निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्मानुयायी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्मानुयायी नहीं था, जिसको जैन धर्म का अनुकरण नहीं किया? कुमारपाल, गुजरात का चालुक्य शासक, बी, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट शासक, सी, सोमदेव चालुक्य शासक या फिर डी, पुष्यगुप्त शुंग शासक? बताइए, तो इसका उत्तर डी, पुष्यगुप्त शुंग शासक जैन धर्मानुयायी नहीं था, पुष्यगुप्त शुंग शासक। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 78, जैन धर्म के प्रधान केंद्र थे, जैन धर्म के प्रधान केंद्र कौन से थे? मथुरा, उज्जैन, दोनों या कोई नहीं? तो मथुरा भी था, उज्जैन भी था, मथुरा भी था, उज्जैन भी था, उत्तर क्या आएगा? उपयुक्त दोनों, दोनों थे। ठीक है। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र किसे कहा गया है? बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र किसे कहा गया? त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग, धर्म चक्र या कोई नहीं? तो कल्याण मित्र किसे कहा गया? अष्टांगिक मार्ग, बी। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र कहा गया अष्टांगिक मार्ग, बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुसार बोधिसत्व कौन थे? बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुसार बोधिसत्व कौन थे? बुद्ध के पूर्व अवतार, बुद्धकालीन संत, बुद्ध के परिवारजन या कोई नहीं? बताइए बोधिसत्व कौन थे? तो ये थे बुद्ध के पूर्व अवतार, बुद्ध के पूर्व अवतार बोधिसत्व थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? बुद्ध, दम, अहिंसा या संघ? तो देखिए बुद्ध है, दम है, संघ है, लेकिन इसमें अहिंसा शामिल नहीं है, अहिंसा, सी अहिंसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बुद्ध के जीवन काल से सीधा संबंधित नहीं था? कौन सा स्थल बुद्ध के जीवन काल से सीधा संबंधित नहीं था? सांची, सारनाथ, वैशाली, राजगृह? बताइए सांची, सारनाथ, वैशाली, राजगृह। तो इसका उत्तर आएगा ए, सांची। सांची संबंधित नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, 83, महावज्ञ एवं चुल्लवज्ञ का संबंध है। महावज्ञ एवं चुल्लवज्ञ का संबंध किससे? खंदक से, परिवार से, यमक से या सूत विभंग से? बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए, खंदक से। किससे संबंध है? खंदक से। ठीक है। महावज्ञ एवं चुल्लवज्ञ का संबंध। शानदार क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश सर्वप्रथम सुना था? महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश किसने सुना था? आनंद ने, सुजाता ने, 5 भिक्षुओं ने, कोई नहीं? तो ये सुना था 5 भिक्षुओं ने सुना था। किन्होंने सुना था? 5 भिक्षुओं ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, कौशल राज्य में महात्मा बुद्ध का शिष्य बनने वाला अनाथ पिंडक कौन था? अनाथ पिंडक क्या था? शासक, व्यापारी, शिक्षक या कोई नहीं? बताइए। कौशल राज्य में महात्मा बुद्ध का शिष्य बनने वाला अनाथ पिंडक था, तो क्या था? एक व्यापारी था। कौन था? एक व्यापारी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बताइए। क्षणिकवाद, अनात्मवाद, आगम या आत्मावलंबन? बताइए कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? क्षणिकवाद, अनात्मवाद, आगम या आत्मावलंबन? तो इसका उत्तर होगा सी, आगम। कौन संबंधित नहीं है? आगम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 87, एक सेकंड को ना, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87, हाँ देखिए, यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश नहीं होता तो बौद्ध धर्म 1000 वर्ष तक अस्तित्वमान रहता, लेकिन स्त्रियों का प्रवेश होने से सिर्फ 500 वर्ष ही रहेगा। उक्त कथन किसका है? अश्वघोष, वसुमित्र, महात्मा बुद्ध या कोई नहीं? बताइए। यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश नहीं होता तो बौद्ध धर्म 1000 वर्ष तक अस्तित्वमान रहता, लेकिन स्त्रियों का प्रवेश होने से सिर्फ 500 वर्ष ही रहेगा। किसने कहा था? ये कहा था महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने। ठीक है। सी। क्वेश्चन नंबर 88, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय उपनिषद या कोई नहीं? तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किस में मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में। ठीक है। किस बौद्ध संगीति को सप्त सतिका के नाम से भी जाना जाता है? किस बौद्ध संगीति को सप्त सतिका के नाम से भी जाना जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? बताइए। सप्त सतिका के नाम जाना जाता है द्वितीय। किस जाना जाता है? द्वितीय। द्वितीय। द्वितीय बौद्ध संगीति को सप्त सतिका के नाम से जाना जाता है, द्वितीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, बौद्ध संगीतियां आयोजित करने का उद्देश्य था? धार्मिक ग्रंथों का संकलन, धार्मिक विवादों का निपटारा, संघ में एकता स्थापित करना या उक्त सभी? तो सभी सही है। धार्मिक ग्रंथों का संकलन, निपटारा और एकता स्थापित करना, उक्त सभी, डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, 91, बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कालाशोक या कनिष्क? तो कौन था? अशोक, सम्राट अशोक। ठीक है। अशोक महान। क्वेश्चन नंबर 92, जैन धर्म की उदारता का परिचायक है? 5 अणुव्रत, स्यादवाद, त्रिरत्न या पंच महाव्रत? बताइए। जैन धर्म की उदारता का परिचायक है तो क्या है? स्यादवाद है। क्या है? स्यादवाद। और अंतिम क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 93, जैन धर्म में जीवन का परम लक्ष्य किसे माना गया? जैन धर्म में समाधि, मोक्ष, अहर्त या केवल ज्ञान? बताइए। समाधि, मोक्ष, अहर्त या केवल ज्ञान? तो माना गया मोक्ष को। किसे माना गया? मोक्ष को। देखिए पहले वाले वीडियो मैंने आपको कराए थे 70 प्रश्न, इसमें कराए मैंने 93 प्रश्न। देखो इतने सारे मैंने प्रश्न आपको करवा दिया, यानी 163 इतने क्वेश्चन मैंने आपको इसके अंदर करवा दिए, देख लिए। तो अब देखिए
आपके इसमें कितने सही बैठते? मैंने पूरे क्वेश्चन लेवल के कराए। अगर आप इनको भी याद करके चले जाओ तो भी आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन शायद ही आ पाए। आपको वीडियो कैसा लगा, मेरी मेहनत आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।